रेगिस्तान में सैनिक ने छोटे चाकू से रेत में बार बार छेद किया और फिर पैरों से उस छेद को ढक दिया। जब उसने अगली जगह रेत में छेद किया तो उसे अचानक से रेत के बहाव से सामना हुआ, परंतु सैनिक भागने के बजाय खुशी से अपने साथियों को पुकारने लगा। जब सभी पहुंचे तो वे रेत के बहाव वाली जगह के ऊपर खुश होकर खड़े हुए और नाचने लगे क्योंकि वहां रेत का बहाव था। लेकिन जब कप्तान ने एक पत्थर फेंका तो जो आवाज सुनाई दी वह एक मध्यम गूंज थी और बिना पानी के होने का संकेत जानकर सभी लोग अचानक अविश्वसनीय रूप से चिंतित हो गए। आखिरकार पानी का कुआं मिला। सोचा नहीं था कि यह एक रोते हुए कुएं जैसा होगा, लेकिन दाईं अभी भी हिम्मत नहीं हारा। टीम के साथी की मदद से वह सावधानी पूर्वक कुएं की तली की ओर उतरा। जब वह नीचे पहुंचा तो सच में अंदर सब रेत ही थी। दाईं गुस्से से भर गया। जब वह निराश होकर वापस लौटना चाह रहा था तब उसे एक नम दीवार का हिस्सा छूने को मिला। उसने दीवार के साथ नीचे और टटोलते हुए पाया कि वहां पत्थर से पानी टपक रहा था। अंत में जल स्रोत मिलने पर दाईं बहुत उत्साहित हो गया और उसने तुरंत ऊपर के साथियों को सूचित किया। जब सुना तुरंत जेब से एक लोहे का डब्बा निकाला और उसे बिना संकोच के नीचे फेंक दिया। कीमती पानी का अपव्यय न हो इसके लिए दाहिने हाथ पर पानी डाला और लोहे का डब्बा अपनी पहुंच में लाने के लिए पैर से खिसकाया। फिर जो पानी अभी गिराया था उसे डब्बे में डाला, जानते हुए कि लोहे का डब्बा जल्दी ही भर जाएगा। उसने तुरंत वापस ऊपर कुछ और डब्बे फेंकने के लिए साथियों को कहा ताकि पानी जुटाया जा सके। कप्तान की आंखों के सामने यो यो तुम चुछा यो यो टेलीविजन सीरीज एक्सक्लूसिव पूर्वानुमान जाओ यो यो तुम चुछा यो यो टेलीविजन सीरीज एक्सक्लूसिव। और द हेग तो कुएं के तल पर पानी भरने में लगे रहे, यहाँ तक कि जब साथियों ने उनसे जगह बदलने और ऊपर आकर आराम करने का कहा तो द हेग ने इसे अनावश्यक समझा क्योंकि पानी भरना भी आसान था। इस तरह द हेग नीचे ही बने रहे। पानी के स्रोत के साथ सैनिक अब अधिक ऊर्जावान हो गए थे। वे और पानी इकट्ठा कर रास्ते पर निकलने की सोच ही रहे थे। तभी दूर से एक जर्मन बख्तरबंद वाहन दिखाई दिया। कप्तान ने जल्दी से सभी को रणनीति समझाई और उन्हें निश्चित स्थानों पर घात लगाने का निर्देश दिया ताकि जब दुश्मन सतर्कता खोकर घेरे में आए तब वे जर्मनों पर हमला कर सके। एक भीषण गोलीबारी के बाद जर्मन सेना हड़बड़ाहट में भाग निकली और उनके पास कोई रक्षा का मौका नहीं था। इसके बाद उन्होंने 2 जर्मन सैनिकों को पकड़ लिया। उनके सूखे हुए मुंह को देखकर कप्तान समझ गया कि मौका मिल गया है। जानकारी निकालने के लिए कप्तान ने तुरंत साथी को पीने का पानी लाने के लिए कहा। फिर एक छोटा गिलास भरकर जर्मन सैनिकों के सामने खड़ा होकर एक घूंट पिया। यह देखकर सामने वाले सैनिकों का मुंह सूख गया। इसके बाद कप्तान ने बहुत बड़े मन से दिखावा करते हुए बाकी का आधा गिलास पानी फेंक दिया। यह देखकर कि जगह जूनचांग अधिकारी को तुरंत ही भूख प्यास महसूस होने लगी। इसी तरह कप्तान की एक प्रदर्शनी से 10 दिन से ज्यादा भूखे प्यासे रहे डेस्करों आखिरकार प्रलोभन सहन नहीं कर सके और उसने अपनी जानकारी को पूरे तौर पर बाहर निकाल दिया। यह पता चला कि वह पानी के स्रोत की तलाश के लिए भेजा गया था। मुख्य दल की कुल संख्या 800 लोग थी, लेकिन वे आधा महीना से पानी नहीं पी पाए थे और अब इस दिशा में आ रहे थे। हालांकि सभी सैनिक गंभीर रूप से निर्जलित हैं और बंदूकें उठाने में भी मुश्किल हो रही हैं। लड़ाई की बात तो छोड़ ही दो। तुरंत एक नई योजना बनाई। उसने फैसला किया कि इन दोनों को वापस भेज दिया जाए। बस शर्त यह है कि वे जर्मन सेना को यहाँ पानी होने की सूचना दें। यदि वे पानी पीना चाहते हैं तो जर्मन सेना को हथियार लाकर इसके बदले में देना होगा। लेकिन दाही टीम नेता को बताता है कि कुएं का नीचे का भाग पूरी तरह सूख चुका है और अब एक भी बूंद पानी नहीं निकल सकता हो सकता है। वे सब खांसते खांसते मर जाएंगे। लेकिन पीछे के दुश्मन को खत्म करने के लिए कप्तान को दिल दहलाकर आगे बढ़ना पड़ा। क्योंकि छोटे दल में लोग कम थे इसलिए वे बड़ी संख्या में बारूदी सुरंग छिपाने के लिए मजबूर थे और एक साथ सैकड़ों जर्मन सैनिकों से लड़ने के लिए चेहरा छिपाकर तैयार हुए। इसके बाद उन्होंने शक्तिशाली मशीन गन तैयार की और कोनों में छिपकर जर्मन सैनिकों के हमले का इंतजार किया। कुछ ही देर में जर्मन बड़ी सेना जुट कर आई। उनका लक्ष्य स्पष्ट था। वे जहरीले जल स्रोत की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही जर्मन धीरे धीरे करीब आए वे छिपाई गई बारूदी सुरंग से लगभग मारे गए। 9 लोग भी अंधेरे में छिपकर जर्मन सेना पर हमला कर रहे थे और उन्हें जवाब देने का कोई मौका नहीं दे रहे थे। कुछ लोगों की तीव्र फायरिंग के तहत जर्मन सैनिक हड़बड़ाकर भाग निकले। जब लड़ाई खत्म हुई तो टीम में से एक व्यक्ति दुर्भाग्य से शहीद हो गया। बाकी के 8 लोगों ने भारी मन से मरने वाली टीम को विदाई दी। यद्यपि उन्होंने जर्मन सेना को अस्थायी रूप से खदेड़ दिया था, लेकिन पानी नहीं पाने के कारण वे निश्चित रूप से लौट आएंगे। जल्द ही 2 सैनिक सफेद झंडा लेकर चले आए। असल में वे जर्मन सेना की ओर से बातचीत करने के लिए आए थे। इससे कुछ दिन से पानी नहीं पीने वाले जर्मन सेना के अधिकारी परेशान हो गए। उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने जो देखा वह टीम द्वारा इस्तेमाल किया गया छलावा था। उन्हें जानबूझकर पानी दिखाकर उनकी लालसा बढ़ाने के लिए, शायद इसी से वे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हो जाएंगे। अधिकारियों ने देखा कि दूसरी ओर लोग निरंतर जल स्रोत को बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि वह ज़बानी तौर पर सावधान करते रहे कि दूसरी तरफ आत्मसमर्पण करें और पानी का स्रोत सौंप दें, लेकिन ऐसी अव्यवहारिक मांग का सामना करते हुए समझदार कप्तान यारेन सहमत नहीं हुए। अंततः यह वार्ता जर्मन अधिकारी की व्यक्तिगत समस्याओं के कारण असफल रही। पानी के स्रोत को कब्जाने के लिए अधिकारी ने एक बड़ी सेना को फिर से इकट्ठा किया और वापसी की। इस बार जर्मनों ने सीधे अपनी पतवारें जला दी और अधिक शक्तिशाली मोर्टार का उपयोग किया। उसी समय ये 2 जर्मन सेना तुरंत